नमस्कार बच्चों, जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए खाना पीना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना आदि महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम समय के महत्व और उसके मूल्य को समझने के लिए एक कविता पाठ करेंगे। इस कविता का शीर्षक है समय मूल्यवान है। बच्चों, समय का अर्थ है टाइम, मूल्यवान का अर्थ है प्रेशियस। टाइम इज प्रेशियस। समझ गए बच्चों? जी हाँ बच्चों, अब मैं कविता पाठ करूँगी, आप सब मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कविता। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, कवि पोएट इस कविता द्वारा यह बताना चाहते हैं कि समय बहुत कीमती होता है। समय एक बार चला गया तो वह वापस नहीं आता। जो भी व्यक्ति पर्सन समय को खोता है, मतलब जो समय पर अपना काम नहीं कर लेता, वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकता। जो भी समय का पालन नहीं करता, मतलब समय को फॉलो नहीं करता है, समय भी उसे ठुकरा देता है। फिर हम कितना भी यत्न कोशिश कर ले समय को वापस लाने की, लेकिन वह वापस नहीं आता। इसलिए बच्चों, आपके पास जो समय है उसका सही उपयोग कर लें, क्योंकि समय क्या है? जी हाँ, वह बहुत मूल्यवान, कॉस्टली है। आइए बच्चों, कविता की दूसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने पर मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि धन, पैसा, मनी, श्रम से, हार्डवर्क से, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, उपचार से, ट्रीटमेंट से, और विद्या मतलब पढ़ाई, एजुकेशन, पढ़ने से वापस आ सकती है। लेकिन एक बार जो समय की थाती मतलब पूंजी, जो स्टॉक जो जमा करके हम रखते हैं, वो चली जाती है, जीवन भर लाइफ लॉन्ग कहीं भी ढूंढो, दुनिया का मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, फिर भी हमारा खोया हुआ समय को हम वापस नहीं ला पाते हैं। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि समय बहुत ही, जी हाँ, मूल्यवान है, इसे कभी नहीं खोना चाहिए। समझे बच्चों? आप भी उसी तरह कीजिए। ठीक है, आइए अब कविता की आगे की पंक्तियां पढ़ें। चलिए। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों,
आप सबने हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का चित्र देखा ही होगा, है ना? जी हाँ, वे हमेशा अपनी कमर में वेस्ट में एक घड़ी लटकाए रहते थे। गांधी जी को एक पल, एक मिनट की भी बर्बादी करना, वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता था। वे अपना हर काम समय पर करते थे। बच्चों, कवि यहाँ पर आप सबसे कह रहे हैं कि आप सब भी गांधी जी की तरह ही समय का सही उपयोग कीजिए। एक पल को बर्बाद, वेस्ट मत होने दीजिए। जो भी अच्छा समय अभी आपके पास है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए और एक नियम, रूल बनाइए कि प्रतिदिन डेली मुझे कब कौन सा काम करना है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है, खेलने के समय खेलना है और सोने के समय सोना। टीवी देखना नहीं है बच्चों, समझे? जी हाँ, कवि कह रहे हैं कि अगर आप सब इस प्रकार समय का सही उपयोग करेंगे तो आप भी महान, ग्रेट पर्सन बन सकते हैं। तो बच्चों, इस कविता से आपने क्या सीखा? जी हाँ, इस कविता से यह सीख मिलती है कि समय बहुत कीमती होता है। इसे व्यर्थ, बेकार नहीं जाने देना चाहिए। बच्चों, अभी आप सबके पास बहुत अच्छा समय है ना? जी हाँ, उसका सही उपयोग कीजिए और हर रोज कुछ नया सीखिए। समझ गए बच्चों? चलिए, अब आइए आगे बढ़ते हैं व्याकरण, ग्रामर की ओर। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का अर्थ है एक ही शब्द के और दूसरे अर्थ, मीनिंग देने वाले शब्द। जैसे कि पहला शब्द यहाँ है, देखिए ध्यान से, काल। काल एक समय को भी कहते हैं और मृत्यु, डेथ को भी काल कहते हैं। बच्चों, शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग आए हैं। इसी प्रकार दूसरा शब्द आया है कर। कर का अर्थ है, एक अर्थ है हाथ और दूसरा अर्थ है टैक्स। समझ गए बच्चों? जी हाँ, अगले शब्द की ओर बढ़ें। अगला शब्द है लाख। इसका एक अर्थ बनता है 1 लाख, 100,000 और दूसरा अर्थ बनता है लाह। बच्चों, लाह एक पदार्थ, एक मटेरियल होता है जिससे चूड़ियाँ, बैंगल्स बनाई जाती हैं। लाख की चूड़ियाँ, समझ गए बच्चों? कभी सुना होगा आपने, ये लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। जी हाँ, जो लाख है वो उसी पदार्थ से बनाया जाता है। अगला शब्द है घड़ी, जो कि एक यंत्र, मशीन है और दूसरा अर्थ आएगा समय का एक मान। तो यहाँ लिखा जाएगा घड़ी एक यंत्र और अगला दूसरा अर्थ इसका आएगा समय का एक मान। समझ गए बच्चों? जी हाँ। आइए अब पढ़ते हैं शब्द परिवार। आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से दो और शब्द आपको बनाने हैं। पहला शब्द आया है मूल्य। इससे शब्द बनेंगे मूल्यवान और अगला शब्द है अमूल्य। ऐसे शब्द यदि आपको कोई और भी आते हैं, जैसे म ऊ बड़ी ऊ आधा ल य, मूल्य आते हैं, तो आप वह भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इन शब्दों में मूल्य आया है ना? जी हाँ, ऐसे ही जो शब्द हैं उनके शब्द परिवार बनेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा शब्द, श्रम। इनसे बनेंगे, एक शब्द बनेगा परिश्रम। अगला शब्द श्रमशील। श्रम, परिश्रम
श्रमशील। समझ गए बच्चों? अगला शब्द देखिए, लाभ, लाभकारी, लाभांश, लाभकारी, लाभांश। चलिए अगले शब्द नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं, बड़ा, बड़ाई, बड़प्पन। ठीक है, बड़ा, बड़ाई, बड़प्पन। अगला नेक्स्ट वर्ड देखिए, धन, धनवान, निर्धन। तो यहाँ पे ध न धन आया है, तो जब शब्द पहला शब्द बना है उसमें धनवान बना है, अगले शब्द में बन गया है निर्धन, धन इसी में भी आया है, तो इसी से शब्द परिवार बने हैं। आखिरी शब्द देखिए, हित, इससे बना है हितकर, परहित। हित, हितकर, परहित। तो समझ गए बच्चों आप लोगों ने? जी हाँ, इसे अच्छे से पढ़िए और आपके पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 और 38 पर यह व्याकरण दिया गया है, इसे ज़रूर कर लीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको जो भी कार्य दिया गया है उसे अवश्य कीजिए और जो नोट्स, जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं अपने कॉपी में लिख लीजिए। आपका दिन शुभ हो, आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।